अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कोरल ड्रा लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है, टूल है। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, इसके अंदर की तमाम ऑप्शंस क्या हैं, वो इंशाल्लाह हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर देखिएगा कन्वर्ट टू कर्व्स के ऑप्शन अभी डिसेबल हैं। ये इनेबल कब होंगे, जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने F6 से एक रेक्टेंगल सा ड्रॉ कर दिया। अब हमने अगर कर्व्स में जाना है तो सिंपली मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आपको प्रॉपर्टी बार में कन्वर्ट टू कर्व्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, कंट्रोल क्यू। तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल क्यू पे क्लिक करना है। अब मैं कर्व्स में चला गया हूँ और इनेबल करने के लिए फिर मुझे आगे क्या करना होगा, यहाँ पर जाकर ठीक है शेप टूल लेना होगा। तो अब देखें मैं फुल कर्व्स की प्रॉपर्टीज में मैं आ चुका हूं और ऊपर आप अपनी प्रॉपर्टी बार को भी अगर देखिए तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो चेंज हो गई है। अब ये सारी कर्व्स की ऑप्शन नजर आ रही हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो आसान सा है, अपने कीबोर्ड से आप लोगों ने कंट्रोल क्यू और F10 आपने साथ प्रेस करना है। कंट्रोल क्यू F10, कंट्रोल क्यू जो कमांड है वो कर्व्स की है और F10 शेपिंग की है। तो कंट्रोल क्यू F10 करेंगे तो अब हमारा ये ऑब्जेक्ट किस में है, कर्व्स की शक्ल में अब कन्वर्ट हो चुका है। और कर्व्स बेसिकली कहते किसे हैं कि किसी भी डब्बे की किसी भी शेप की प्रॉपर्टीज को चेंज करना। जैसे कि एक डब्बा है, अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज को ऐसे चेंज करके मतलब मैंने ये चीज बना दी ऐसे करके, देखो आप ये बना सकते हो। तो ये चीज भी कंट्रोल स्पेस बार करता हूं तो ये जो चीज मैंने आइटम की शेप, ऑब्जेक्ट की कोई भी ऑब्जेक्ट है जो भी है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, कोई भी शेप है, उसकी शेपिंग चेंज करना थ्रू कर्व्स। ये सारा कर्व्स का कमाल है। तो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कर्व्स कहलाते हैं। यहाँ पर ये जो एक शेप है, ये इसके कितने पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये कर्व्स में इसको हम क्या कहेंगे, नोड्स। एक को नोड बोलेंगे और बहुत सारी जो होंगी, मिसाल यहाँ पर अभी 4 नोड्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नोड्स बोलेंगे। अब अगर मैं चाहता हूं कि इन नोड्स को मैंने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नोड को सेलेक्ट कैसे करना है। तो देखें अब ये जो एक नोड है ये भी खाली है, अंदर से एक डब्बा खाली नजर आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए फिल्ड हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि जो नोड आपको अंदर से फिल नजर आए क्लिक करने पर तो वो आप सेलेक्ट कर चुके हैं, इसका ये मतलब है। तो मैं चाहता हूं कि मैंने जो नोड सेलेक्ट किया हुआ होगा तो उसको मूव करने पर सिर्फ वही चेंज होगा, ठीक है। साथ में अगर चाहता हूं कि ये भी सेलेक्ट करूं तो शिफ्ट दबाकर आप इस नोड के ऊपर भी क्लिक करें तो देखें ये 2 खाली नजर आ रहे हैं नोड आपको अंदर से और ये 2 फिल। तो आप अब अगर चेंज करेंगे तो ये देखें दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो साथ में अगर आप शिफ्ट के साथ तीसरा सेलेक्ट करते हैं और अब अगर आप इसको चेंज करेंगे तो देखें तीनों के तीनों यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। ड्रैग करके भी दोनों नोड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको नोड्स की ऊपर प्रॉपर्टी बार में, कर्व्स की प्रॉपर्टी बार में आपको ऊपर रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा, रेक्टेंगुलर। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम नोड की सिलेक्शन करते हैं तो रेक्टेंगल नुमा फॉर्म में ड्रैगिंग होती है। देखें जैसे अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूं और यहाँ पर फ्री हैंड कर दूं तो इसका क्या मतलब होगा कि ये अब आप फ्री हैंडली ऐसे ना इस तरह सेलेक्ट कर दिया, फिर इसको भी सेलेक्ट कर लिया और इसको भी आपने सेलेक्ट कर लिया। तो फ्री हैंडली अगर आप इसको अपने माउस को, जैसे कि पेंसिल से हम फ्री हैंडली मूव करते हैं अपने हाथ को, तो इस तरह फ्री हैंडली भी सिलेक्शन कर सकते हैं नोड्स की। तो आप लोगों ने फ्री हैंड नहीं रखना बल्कि रेक्टेंगुलर रखना है। डिलीट नोड और दूसरा ऑप्शन है ऐड नोड। अगर मैं चाहता हूं कि इसमें ये 4 नोड्स हैं, ठीक है, अगर इसमें से एक नोड मैंने डिलीट करना है, मिसाल के तौर पर ये नोड में मुझे डिलीट करना है, खत्म करना है, तो सिंपल तरीका क्या है, इसको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से सेलेक्ट करें और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कर दें इसको डिलीट नोड, ठीक है। तो जैसे डिलीट नोड आपने यहाँ से कर दिया तो देखिए एक नोड इसमें से डिलीट हो गया। अगर मुझे शॉर्टकट तरीके से, अगर माउस से मुझे डिलीट नहीं करना, मुझे शॉर्टकट तरीके से डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी बने हुए नोड के ऊपर डबल क्लिक कर दें लेफ्ट, ठीक है। जब डबल क्लिक लेफ्ट करूँगा, लेफ्ट डबल क्लिक प्रेस करूँगा माउस से, तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नोड को ऐड करने की, तो नोड को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली मैं चाहता हूं कि इसके बीच में मुझे यहां पर ना नोड ऐड करना है, तो एक दफा मैं क्लिक करूंगा, सिंपल एक दफा मैंने क्लिक किया तो ब्लैक सा पॉइंट यहां पर अप्लाई हो चुका है। और एक दफा क्लिक करने के बाद आप जाएं ऐड नोड में
तो अब यहाँ पर पक्का एक मुस्तकिल परमानेंटली एक नोड बन चुका है। अब आप उस नोड को भी मूव करके नीचे ऊपर आप उस बॉडी की जो शेपिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा बनाने का तरीका क्या है, 2 दफ़ा लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दें। किसी भी बने हुए पे हम 2 दफ़ा जब लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो वो डिलीट होगा, और किसी भी खाली लाइन सेगमेंट में कहीं पे भी अगर हम 2 दफ़ा लेफ्ट क्लिक प्रेस करें तो वहाँ पर एक नोड बन जाएगा। तो देखें ये नीचे कर दिया, यहाँ पर 2 दफ़ा लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, इसको ऐसे बना दिया, यहाँ पर 2 दफ़ा लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, नोड बन गया, ये ऐसे बना दिया, और यहाँ पर 2 दफ़ा लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, ऐसे किया, तो ये मैंने बना दी। तो देखें एक शेप हमने सिंपली सी ये बना दी, किससे, कर्व्स की मदद से, ब्रेक कर्व। और यहाँ पर है ज्वाइन टू नोड्स, यहाँ पर एक नोड बनाया, डबल क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने एक नोड बनाया, डबल क्लिक कर दिया। इस नोड के ऊपर क्लिक करूँ, सेलेक्ट करूँ, और यहाँ पर जाऊँ ब्रेक कर्व पे क्लिक करूँ। जैसे मैंने ब्रेक कर्व पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ गई हैं, 2 हैंडल्स आ गए हैं, 2 पॉइंट्स बन चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो अब अलग अलग 2 हैं, पहले एक था पॉइंट, अब 2 पॉइंट है। मिसाल ये देखो, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। लेट्स सी, इसको देखते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से भी क्या कर दिया मैंने, ब्रेक कर्व कर दिया। तो देखिए ये भी अलग हो गया और ये भी अलग। तो बेसिकली हमने क्या किया, नोड की लाइंस को या नोड को आपस में क्या कर दिया, हमने ब्रेक कर दिया। मुझे इनको दोबारा जोड़नी है तो क्या करेंगे, सिंपली दोनों को ड्रैग करके सेलेक्ट करें और यहाँ पर जाएं, ज्वाइन टू नोड्स पर क्लिक कर दें तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। और इन दोनों को सेलेक्ट करें और यहाँ से ज्वाइन टू नोड्स पर क्लिक कर दें तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। जो लाइन है ना ये सीधी हो जाए बिल्कुल, तो टेढ़ी मेढ़ी है, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, इस पर डबल क्लिक करके, ठीक है, ये लाइन, ये नोड डिलीट करना होगा और इस पर डबल क्लिक करके ये नोड डिलीट करना होगा। अब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। कन्वर्ट टू कर्व, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कन्वर्ट टू लाइन। एक डबल क्लिक यहाँ पर कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ। 2 नोड्स मैंने बना दिए। याद रखिएगा इस पूरी लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, टॉप वाली लाइन जिसमें 4 नोड्स आ रहे हैं, मैंने उसको फिर क्या कर दिया, कन्वर्ट टू कर्व। कि मैं इन कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद या इस वाले नोड पर या इस नोड पर, इस नोड पर जब मैं क्लिक करूंगा तो आपको हैंडल्स भी नजर आएंगे, नोड के हैंडल्स भी नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर बेशक क्लिक कर दें तो ये हैंडल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये हैंडल्स नजर आ रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये हैंडल्स नजर आ रहे हैं। इसके ये राइट हैंडल को अगर आप क्लिक करेंगे तो इससे आप इसको मजीद कर्व कर सकते हैं। देखें, ये देखें, ये ऐसे है। इस तरह की शेप्स बनानी है, इनको हम कहते हैं राइट हैंडल। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। इसको हम कहते हैं राइट हैंडल, ये लेफ्ट हैंडल है। इस तरह लेफ्ट हैंडल है, राइट हैंडल है, फिर इसका ये लेफ्ट हैंडल है, ये राइट हैंडल है। तो ये इनकी मदद से हम कुछ शेपिंग इस तरह अगर बनानी हो वेव्स की फॉर्म में तो कन्वर्ट टू कर्व में कर सकते हैं। ये मुझे स्ट्रेट लाइन में चाहिए, ये वेव्स फॉर्म ख़त्म हो जाए कर्व्स की, तो मैं इन दोनों नोड्स को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर है ऑप्शन कन्वर्ट टू लाइन, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसको सेलेक्ट किया और कन्वर्ट टू लाइन कर दिया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। कस्प नोड किसे कहते हैं और स्मूथ नोड किसे कहते हैं और सिमेट्रिकल नोड किसे कहते हैं, तो मुझे दोबारा नया नोड बनाने के बाद इन तीनों को मैं सेलेक्ट करूंगा और कन्वर्ट टू कर्व में कन्वर्ट कर दूंगा। आपका कर्व बन चुका है, कर्व लाइन बन चुकी है। कि अगर इस नोड के ऊपर अगर आप फोकस करें, दरमियान वाला नोड है, कि जब मैं ये राइट साइड इसका मूव करता हूं तो लेफ्ट वाली साइड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं लेफ्ट साइड वाले नोड की हैंडल्स को जो है वो मैं मूव करूंगा अप डाउन तो राइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो दरमियान वाला जो नोड है ये इस वक्त किस टाइप में है, कस्प नोड में। आपका नोड कस्प हो तो आप राइट साइड को जब आप मूव करेंगे तो लेफ्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और लेफ्ट वाले को मूव करेंगे तो राइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्मूथ बनाना हो, दोनों साइड मूव होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करूंगा, इस दरमियान वाले नोड को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से स्मूथ नोड पे क्लिक कर देंगे। अब देखिएगा कि जब मैं राइट साइड को मूव करूंगा तो लेफ्ट वाला भी मूव हो रहा है, और अगर मैं लेफ्ट को मूव कर रहा हूं तो राइट साइड भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। लेफ्ट को ज़्यादा कर्व कर रहा हूं, देखें लेफ्ट पर मैं लेफ्ट पर मैंने ज़्यादा कर्व कर दिया और राइट पर भी हो गया कर्व क्योंकि वो स्मूथ है। मगर एक और चीज़ जो इसमें कमी ये है कि जब मैं कर्व करता हूँ एक साइड पर तो दूसरी साइड पर भी कर्व हो जाता है, मगर दोनों सेम लेवल के कर्व नहीं होते। मिसाल अगर आप देखें कि मैंने जो लेफ्ट को अभी जो लेफ्ट है
इसका कर्व अगर आप देखें पर हॉरिजॉन्टली देखें तो ये बहुत ज़्यादा कर्व है, इसकी शक्ल देखें ज़रा, और राइट साइड की देखें, दोनों बराबर नहीं है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे दोनों साइड भी कर्व करनी है एट द सेम टाइम और दोनों बराबर लेवल की कर्व करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, दरमियान वाले नोड को मुझे सिमेट्रिकल बनाना होगा। सिमेट्रिकल कहते हैं सेम सेम, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों सेम। तो जब सिमेट्रिकल को मैं क्लिक करूंगा तो अब देखिए, देखना, ये देखें, और जब मैं सिमेट्रिकल नोड बनाया तो दोनों अब मूव भी हुई, दोनों कर्व हुई और दोनों सेम लेवल की कर्व हुई। जितनी कर्व की हाइट डेप्थ नीचे की तरफ है उतनी ही हाइट उसकी ऊपर की तरफ है। तो लेफ्ट साइड भी चेंज होगा, राइट साइड भी चेंज होगा, मगर अब सेम साइज के कर्व होंगे एट द सेम टाइम, दोनों सेम साइज के। देखें ऐसे। रिवर्स डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है, 5 से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक ऐसी लाइन मैंने ड्रॉ की, उसकी जो है ना आउटलाइन की थोड़ी सी मोटाई मैंने बढ़ा दी। अब देखिए मैंने ये लाइन ऐसे ड्रॉ की थी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे ना डायरेक्शन थी ना, लेफ्ट टू राइट। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, या इसको कहते हैं ये 1 पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। तो अगर मैं इसी लाइन को कंट्रोल Q F10 करूं तो देखें इसकी डायरेक्शन एरो इस तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहूँ एरोस की, कर्व्स की, ठीक है, मतलब कि नोड्स की डायरेक्शन अगर लेफ्ट टू राइट है, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर है रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए इसकी रिवर्स डायरेक्शन हो गई। अब ये जो है ए पॉइंट बन गया और ये बी पॉइंट बन गया। तो जस्ट यही चीज़ थी रिवर्स डायरेक्शन में। एक्सट्रैक्ट सब पाथ पर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से भी इसको मैंने ब्रेक कर्व कर दिया और यहाँ से भी मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर्व कर दिया, ठीक है। मतलब कि ये अलग हो गया है और ये अलग हो चुका है इससे, ठीक है। वैसे तो आपको ना ये अलग अलग नजर आ रहा है, मगर आप अगर कर्व्स के अंदर देखेंगे तो आपको अलग दिखेगा ना, ये साइड अलग दिखेगी। मगर जब आप कंट्रोल स्पेस बार मतलब पिक टूल लेते हैं और जब इस पूरी शेप को क्लिक करते हैं तो ये उसी तरह पूरी शेप नजर आ रही है। मतलब कि ये जो अलग किया गया जो हिस्सा है ये भी अभी तक फिलहाल अभी तक इस पूरी शेप का हिस्सा ही है। ये जो नीचे वाली शेप है ये अलग करनी है और ये अलग करनी है। तो फिर हमें क्या करना होगा कि इसको कंट्रोल Q F10 में जाकर इस वाले नोड को, इस वाली लाइन, दोनों नोड्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक्सट्रैक्ट सब पाथ, ठीक है। अब ये नीचे वाला कर्व ऑब्जेक्ट अलग हो गया, ऊपर वाला अलग हो गया। कंट्रोल स्पेस बार करता हूँ, ये अलग हो गया है और ये अलग हो चुका है। एक्सटेंड कर्व टू क्लोज और एक और है इसके साथ क्लोज कर्व, इन दोनों का सेम काम है। दोनों नोड्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से एक्सटेंड कर्व टू क्लोज पर आप क्लिक करेंगे तो ये भी क्या कर देगा, उस कर्व को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। एक लाइन लगाकर वेल्ड कर दिया उसको। सेम यही काम अगर इन दोनों नोड्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये दूसरा जो है क्लोज कर्व, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये भी वही काम करेगा। स्ट्रेच और स्केल नोड का क्या मतलब है, सारे नोड्स को सेलेक्ट करके सिर्फ एक नोड को पकड़कर हम इसको मूव करेंगे तो ये मूव होगा, पूरे का पूरा कर्व ऑब्जेक्ट, आपके सारे के सारे नोड्स मूव होंगे। मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को मैंने स्ट्रेच और स्केल करना है, तो इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, स्ट्रेच और स्केल नोड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये वाला पर्टिकुलर हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, अलाइन इस तरह मतलब इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, मजीद वर्टिकल स्ट्रेट कर सकते हैं, या आप नीचे की तरफ इसको अलाइन कर सकते हैं अंदर की तरफ। तो ये जो पूरा एक आपका पर्टिकुलर जो सेगमेंट था, इस पूरे सेगमेंट को आप अलाइन करना, स्ट्रेच करना, स्केल करना, ये आप कर सकते हैं। इसका सिंपल ये यूज था। रोटेट और स्क्यू नोड्स, F6 से एक ऑब्जेक्ट ऐसे बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कंट्रोल Q F10 के ऊपर क्लिक करूंगा और इन तमाम नोड्स को मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करके यहां से मैं क्या कर दूंगा, इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। मतलब कि अब ये एक ऐसी शेप बन गई है जिससे मैं ऐसे इनको कर्व्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। गोल कर सकता हूँ, हैंडल्स वगैरह, वो जो ऑप्शन मैंने आपको बताए। स्मूथ करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस एक नोड को आपने सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाएं, रोटेट और स्क्यू नोड के ऊपर क्लिक करने हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये नोड्स को रोटेट करने वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें और ऐसे करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट कर दिया तो देखें आपने पूरे नोड को स्क्यू मतलब किसी और शक्ल में, इलास्टिक शक्ल में आप इसको कन्वर्ट करके और रोटेट करके, तो ये है रोटेट और स्क्यू नोड। बेशक इसके अंदर आप कोई कलर फिल कर दें ऐसे,
ठीक है। इसकी एक कॉपी ले लें, राइट क्लिक करके कॉपी ले लें, इन दोनों को सेलेक्ट करें, नीचे की तरफ इसकी ड्रैग करके कॉपी ले लें। तो देखिए इस ऑप्शन से हमने एक और ऑब्जेक्ट हमने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। इसको आप छोटा कर लें बेशक और यहाँ पर साइड में रख लेते हैं। अलाइन नोड्स, अलाइन नोड किसे कहते हैं कि एक नोड मिसाल के तौर पर आपका ये है, दूसरा मैं डबल क्लिक करके ये यहाँ पर बना लेता हूँ, तीसरा डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पर बना लिया, चौथा मैंने डबल क्लिक करके यहाँ पर बना लिया। अब एक नोड देखें, ये है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक ये है। नोड्स को ऐसे वर्टिकली अलाइन करना है या हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है। इन चारों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाऊँगा, अलाइन नोड्स पे क्लिक करूँगा। तो अलाइन नोड्स पर क्लिक करने के बाद ही मुझसे पूछता है कि आपने इन चारों नोड्स को, जो कि अभी आगे पीछे रैंडमली पड़े हैं, अगर इनको वर्टिकली अलाइन करने हैं तो मैं वर्टिकली कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली करने तो हॉरिजॉन्टली। तो मैंने क्या कर दिया, वर्टिकली, और ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद 1 2 3 4 ये चारों के चारों नोड वर्टिकली अलाइन हो गए हैं। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे। रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजॉन्टली और रिफ्लेक्ट नोड वर्टिकली। कर्व्ड ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मुझे इसको मूव करवाना है, छोटा अप स्केल करना है। तो क्या करूंगा, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर देंगे, सारे नोड्स को, और यहाँ पर है रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजॉन्टली, इस पर हम क्लिक करेंगे और जब यहाँ पर आएंगे तो देखें ये हॉरिजॉन्टल फेज में, एंगल में ये स्ट्रेच होगा, स्केल होगा, मतलब अप स्केल हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, वर्टिकली नहीं जा रहा। देखें वर्टिकली नहीं हो रहा। और अगर मैं चाहता हूँ इसको वर्टिकली मुझे रिफ्लेक्ट करना है नोड्स को, तो यहाँ पर हम कर देंगे रिफ्लेक्ट नोड्स वर्टिकली, ठीक है। अब अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूँगा, देखो वर्टिकली नीचे ऊपर होगा, ठीक है। अगर दोनों को सेलेक्ट कर दूंगा तो फिर ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। अगर इलास्टिक मोड हमने अगर समझना है तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, नोड्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इलास्टिक मोड को हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। ये ऑब्जेक्ट अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये देखें ना, ये इस नोड से पकड़ के मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ, तो होगा ये कि बिल्कुल जिस नोड को पकड़ के मैं मूव कर रहा हूँ, ये किस एंगल में मूव होगा, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट अपने बिल्कुल सामने, ठीक है ना, इन फ्रंट। जो आपका मतलब यहाँ से इसको उठाकर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये किस पॉइंट से मूव होगा, जो इसके बिल्कुल सामने सामने है, ठीक है, इन फ्रंट है, ठीक। इन फ्रंट वाला बिल्कुल फिक्स्ड हो जाएगा और बाकी जो नोड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इलास्टिक मोड में आ जाएंगे, ठीक है जी, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ तो देखें, अब ये देखें, जब यहाँ से मैंने मूव किया तो इसके बिल्कुल फ्रंट वाला वो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया और बाकी इलास्टिक मोड में कन्वर्ट हो गए। बाकी ऑप्शंस, बाकी नोड्स आपको मूव दिखेंगे। अगर यहाँ से तो ये देखिए, ये भी बिल्कुल इसके फ्रंट में, ठीक है जी। और अगर ये है तो देखिए वो वहाँ से चिपक गया। यहाँ पर आपको मिलेगा सेलेक्ट ऑल नोड्स, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो सब के सब नोड्स यहाँ पर नीचे देखें सेलेक्ट हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर आखिरी जो ऑप्शन है रिड्यूस नोड्स, को स्टार्टिंग पॉइंट ये दिख रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करके रिड्यूस नोड करूँगा तो देखें स्टार्टिंग नोड ये बन गया। अगर मैं क्लिक कर दिया, रिड्यूस नोड पे क्लिक कर दिया तो स्टार्टिंग नोड ये बन गया। तब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज लेक्चर नंबर 12 कर्व्स के साथ सलमान ताज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।